आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग जी। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे और हमेशा खुश रहें, हंसते बसते रहें अपनी फैमिली के साथ। ओ माय गॉड, आज तो आपको मैं यहाँ की स्नो दिखा रही हूँ। बहुत सारे मुल्कों में स्नो पड़ती है, इवन हमारे पाकिस्तान में भी पड़ती है, लेकिन यहाँ कनाडा में जो हमने स्नो देखी है ना, अल्लाह अकबर, बहुत ही ज़्यादा स्नो होती है। और आप यकीन करें कि इस साल तो एक दफ़ा इतनी पड़ी स्नो, इतनी ज़्यादा माउंटेन बन गया कि हमें गाड़ियाँ निकालनी भी मुश्किल हो गई। फिर हमें वो पूरी शवल करनी पड़ी। लेकिन यहाँ पे नेबर्स ने एक दूसरे की बहुत हेल्प की। अगर आप अब गाड़ी निकाल रहे हैं तो आके वो हेल्प करते हैं कि चले मैं आपके साथ ये बर्फ़ हटाता हूँ। तो हम फिर अगर किसी को देखें कि वो अगर गाड़ी नहीं निकाल सकता तो हम उनकी हेल्प कर देते हैं। इस तरह रोड्स पे भी आपको बहुत केयरफुल होना होता है, क्योंकि एक पतली सी जब वो क्लीन करते हैं गाड़ियाँ फ़ौरन आ जाती हैं, प्लॉ करती हैं आके स्नो को। लेकिन उसके बाद जो होता है बहुत ही सी एक थिन सी लेयर बन जाती है जिसको ब्लैक आइस कहते हैं। उस पर गाड़ियों का बहुत ज़्यादा स्लिप होने का ख़तरा होता है, तो उस टाइम पे बहुत ड्राइवर्स को केयरफुल होना होता है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें भी सरवाइव करते हैं, जॉब्स पे भी जाते हैं, ग्रोसरीज भी करते हैं। और इवन अगर आजकल तो कोविड की वजह से सब कुछ बंद है, इवन अगर पार्टी कोई शादी हो तो उस पर भी हम निकलते हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, क्योंकि विंटर टाइम इधर ज़्यादा है तो उसमें फिर इंडोर पार्टीज ज़्यादा होती हैं। तो फिर लोग घरों में वंस इन अ वीक और ट्वाइस इन अ मंथ पार्टीज रख लेते हैं, तो फिर उसमें लोग होते हैं इंजॉय करते हैं। अब तो बहुत टाइम से सब कुछ यहाँ बंद है, किसी को किसी घर जाने की परमिशन नहीं है, तो इसलिए बर्फ़ ही देख देख के हम और भी डिप्रेस हो जाते हैं। बहुत इस स्नो में हमें बहुत केयरफुल होना होता है, जैकेट्स पहननी है, लेयर्स करनी है अंदर, और बच्चे तो स्नो पैंट्स भी पहनते हैं। फिर आपको प्रॉपर स्नो शूज़ लेने हैं, ग्लव्स पहनने हैं, टोक पहननी है यानी टोपी, और फिर आपको नाक के लिए भी कुछ नेक वार्मर होता है कि यहाँ पे मिलता, वो भी पहनना होता है, क्योंकि जब आप बस और ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो आपको अपना पूरा एहतियात के साथ जाना है, ताकि इन केस कभी बस लेट होए, ट्रेन लेट होए, तो आपके पास प्रॉपर सारा इंतज़ाम होए और आप लोगों को कोई परेशानी ना हो, ठंड से भी बच सकें। ये अभी हम जा रहे हैं, मेरी बेटी की जॉब है, उसको ड्रॉप करना है। उसने इसी बर्फ़ में फ्लायर फेंकने हैं, क्योंकि उसकी यूनिवर्सिटी की तरफ से जॉब है। तो मैंने कहा थोड़ी सी आपको यहाँ की बर्फ़ भी दिखा दूँ। तो मुझे तो स्नो में चलते हुए बहुत ही डर लगता है, इसलिए वो ब्लैक आइस से वो इतनी 1 इंच की भी अगर आपके पाँव के नीचे आ गई और आपने देखा नहीं, उस पर आपका पाँव स्लिप हो गया तो आपको कोई बचा नहीं सकता। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी तक स्लिप हुई नहीं हूँ, होते होते बची हूँ बहुत दफ़ा। तो मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि उस स्नो में फिर लोग जो होता है कि क्योंकि बहुत सारे लोगों की, हमारे जाने वालों की टांग भी टूटी, बाजू भी टूटा, तो फिर बेचारों को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है उसके लिए। तो लेकिन चलें, ये वेदर भी हम इंजॉय करते हैं यहाँ पे। अल्लाह ने यही हमारी किस्मत में, हमारी रोज़ी रोटी इधर लिखी है, तो हमें इसी के लिए ही जॉब्स के लिए सब कुछ है, तो इसी कंट्री में हमारी रोज़ी रोटी थी, तो हम इधर आए हैं। तो अपना मुल्क भी बहुत याद आता है। तो ये है कि मेरी बेटी जब सुबह स्कूल जाती है, मेरे हस्बैंड जॉब पे जाते हैं, हमारे पास गैराज वाला घर नहीं है, तो बहुत सारे लोगों के गैराज में गाड़ियाँ रोक देते हैं और सुबह को वहीं से निकल के सीधा वो जॉब्स पे। तो हमें उन गाड़ियों को क्लीन करने के लिए आधा घंटा पहले उठना पड़ता है। फिर मेरे हस्बैंड अपनी गाड़ी भी साफ़ कर देते हैं, मेरी बेटी की भी। तो फिर हमारी आधा घंटा तो वो, और फिर उसके बाद उस आधे घंटे में आप फ्रीज़ हो जाते हैं। फिर गाड़ी गर्म हो तो आप बैठे, तो फिर आपको सुकून आता है। तो ये होता है कि यहाँ पे घर है, सेंट्रली हीटेड होते हैं घरों में, तो आपको पता भी नहीं चलता है तो कि इतनी ज़्यादा बाहर ठंड है। आप जब विंडो से देखते हैं, आओ कितनी ज़्यादा सर्दी हो रही है अल्लाह, फिर आपको थोड़ा सा फील होता है कि हाँ बर्फ़ है, लेकिन अंदर तो आपको पता भी नहीं चल रहा था। कई दफ़ा जब आप ओवन कुकिंग करें या ओवन ऑन करें तो गर्मी लगने लग जाती है, इतना घर गर्म होता है।
जहाँ हम स्नो के साथ थोड़ा सा डिप्रेस हो जाते हैं, उसके साथ हम इंजॉय भी लाइफ को बहुत करते हैं। यहाँ पे बच्चे आइस स्केटिंग के लिए आउटडोर जाते हैं और बहुत सारे लोग स्कीइंग करते हैं, ये टबॉगनिंग करते हैं। इस तरह से ये एक माउंटेन होता है, उससे नीचे डिफरेंट डिफरेंट ट्रेज टाइप होती है, स्ले होती हैं, और ये हमने खुद ही बनाया है। इसके अंदर एक हमने वो लगाया है, टायर के अंदर वाली जो होती है ट्यूब, वो लगा के नीचे उसके स्लिपरी ट्रे है, तो वो मेरे हस्बैंड ने खुद ही बनाया था। तो सम डिफरेंट डिफरेंट फ़न होते हैं। बाहर भी बहुत कुछ उन्होंने अरेंजमेंट्स की होती हैं, स्नो से बहुत सारी चीज़ें, आइस से वो जो ब्लैक आइस टाइप चीज़ होती है उससे उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें बनाई होती हैं, मतलब वो बिल्कुल शाइनिंग वाली स्नो होती है। तो उससे उन्होंने बहुत, जिस तरह एक किला टाइप चीज़ें, उसमें वॉल्स आ जाती हैं, उसमें लगता है रूम्स बने हुए हैं, उस पर अराउंड उसके आइस स्केटिंग की जगह होती है, तो लोग बच्चे वहाँ स्केटिंग भी करते हैं। तो ये जो है ये है लाइटिंग पे हम गए थे, ये क्रिसमस टाइम पे होती हैं। इस साल तो हुई नहीं क्योंकि कोविड की वजह से सब कुछ बंद है, कुछ भी नहीं उन्होंने इस दफ़ा अरेंजमेंट्स की हैं। तो ये भी ओपन एयर था। सर्दी तो बहुत होती है, लेकिन अभी तो हम गाड़ी में थे, फिर हम उतर के अराउंड इसके अंदर गए, वहाँ कॉफ़ी भी और फ्राइज़ वगैरह हम ले लेते हैं साथ साथ। जगह जगह उन्होंने फायर पिट में फायर्स लगाई होती हैं कि ताकि लोग जो हैं, फायर लगी होती है ताकि लोग अगर सर्दी फील करें तो उसके आके पास खड़े हो जाएं। और वहाँ पे बच्चों के लिए आइस स्केटिंग रिंक भी बने होते हैं, बच्चे आइस स्केटिंग करते हैं वहाँ पे। वही प्रॉपर आपको ड्रेसअप होके जाना है तो फिर आप इंजॉय करोगे। अगर आपको सर्दी लगेगी फिर आपको वापस अपनी गाड़ियों में आना पड़ेगा, क्योंकि पार्किंग एरिया बहुत दूर होता है, तो उसके लिए फिर हमें वापस आने के लिए टाइम लग जाता है, और फिर आप इंजॉय नहीं करेंगे तो फिर फ़ायदा नहीं आपके जाने का। तो जब हम गए थे उस दिन में भी -24 था, तब लास्ट ईयर, तो हमने इंजॉय किया था बहुत। तो वही था कि थोड़ा स्लिपरी से डर लगता है, बाकी तो सब कुछ ठीक ही होता है। सर्दी थोड़ी बर्दाश्त हो जाती है, क्योंकि अगर आप अच्छे से ड्रेसअप हुए फिर कुछ मसला नहीं होता है। लेकिन आप अंदर फिर बैठ के घर में रह रह के भी बोर होते हैं, तो आपको बाहर जाने के लिए होता है कि चलो जी कुछ इंजॉयमेंट करें। आप यकीन करेंगे इस दफ़ा तो हमारे यहाँ पे रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्नो पड़ी है। 31 ईयर्स का रिकॉर्ड टूटा। इतनी स्नो थी जब हम सुबह उठे हैं, तो हमें बहुत ही कोई ज़रूरी मेडिसिन और चीज़ें लानी थी, तो हम गाड़ी नहीं निकाल सक रहे थे, पीछे इतनी स्नो थी। तो फिर हमें 2 से 3 दिन लग गए स्नो साफ़ करने में। और अगर स्नो हम गाड़ी के पीछे साफ़ कर लें, लेकिन जो हमारे रोड्स हैं वो तो, जो बैक एली है स्पेशली, वो तो इतनी फुल थी कि हम उससे बाहर जा नहीं सकते थे। तो चलें, अभी तो इतना ही आपको बताते हैं, स्नो दिखाते हैं, आगे और अपडेट करेंगे इंशाल्लाह। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। चलें, अल्लाह हाफ़िज़।